नमस्कार सर। जी, नमस्कार। सर मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कि जो कर्ता भाव है वो हम लोगों को तो कर्ता लगता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ। जो एक सेज है उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग, इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा, ना बच्चे हैं, ना कुछ है, कुछ कार्य नहीं हो रहा है। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें सर। देखिए, बहुत सिंपली जो भी मैंने आपको एक स्वप्न का कॉन्सेप्ट दिया, सिर्फ उसी से क्लियर करूँगा। देखिए, कितने मज़े की बात है इसको जी, देखिए, जी। तो कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा। आपका कहने का मतलब है, एक जो एनलाइटेंड व्यक्ति है, जो जी। जग चुका है, जी, 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 जी। जो मोक्ष को प्राप्त किया है, वो ऐसा बंदा है एनलाइटेंड व्यक्ति, स्टेज जो है, हाँ, उसकी नज़र में कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन एक व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसकी नज़र में बहुत कुछ हो रहा है। जी। अटैक हो रहा है, दुनिया पे अटैक हो रहा हो रहा है, हाँ। है, एलियंस आ रहे हैं, ये भी हो सकता है, एलियंस आ रहे आपस में लड़ रहे हैं, हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा जी, है। जी। उसके घर में क्लेश है, फंक्शन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, फंक्शंस शादी हैं, भी हो रही है। पॉसिबिलिटी सब कुछ हो जी, रहा है। जी, जी। लेकिन एक सेज को नहीं हो रहा है, एनलाइटेंड संत को नहीं है। जी, जी, सिर्फ जी। एक एग्जांपल देता हूँ। आप घर में बैठे हैं, ठीक? जी सर। आप सुबह 5 बजे गए, ठीक? आपके बगल में आपका बच्चा सो रहा है, ठीक? आपकी बेटी से सो रही है, ठीक? आप जगह लेटे हैं, आप ऐसे बैठे हैं जगह और वो बेड में बगल में आपका बच्चा सो रहा है, ठीक? अब आप बताइए, उसके भीतर चल रहा है, उसने उसका एग्जाम छूट रहा है, ठीक? आप उसको देख रहे हैं और वो बोल रही है कि नहीं, हाँ, मैं एग्जाम दे दूंगी, नहीं मैं पहुंच रही हूँ, बड़बड़ा रही है। अच्छा, अच्छा। आप देख के उसको क्या बोल रही हो, ठीक, हिलाओगे, क्या बोल रही हो, वो फिर चुप हो गई। फिर उसने देखा कि कहीं कुछ अटैक हो रहा है, वो फिर चिल्लाने लगी, अरे बम क्यों मार रहे हो, बम क्यों मार रहे हो? तो आपको क्यों बोल रही हो, कोई बम नहीं मार रहा है, ठीक है? आप उसको हिलाओगे, फिर उसको लगेगा अरे मेरी बस छूटी जा रही है, फिर वो मान लो बड़बड़ा रही है ऐसे, 1 मिनट बस रोक लो, मैं आ रही हूँ। फिर आप कहोगे नहीं, कॉलेज में नहीं हो तुम, घर पे हो, ठीक है? हिलाओगे उसको, थोड़ा सा और उसको झकझोरोगे तो वो झक जाएगी, ठीक? तो आपके लिए कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ हो रहा है। उसके लिए बस भी उसकी छूट रही है, उसके लिए बम भी अटैक हो रहे हैं, उसका एग्जाम भी छूट रहा है, कुछ और भी घर में समस्याएं हैं, वो सारी समस्या उसको दिख रही है, पानी भी बरस रहा है, वो सारा कुछ वही हो रहा है। आप बगल में बैठे हो, सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्या आप जग चुके हैं। तो हो आप लोग दोनों एक ही घर में, ठीक है? बस वो एक स्वप्न देख रही, इसलिए वो दिक्कत। तो एक एनलाइटेंड व्यक्ति और एक सोए हुए व्यक्ति में डिफरेंस सिर्फ यही है कि एनलाइटेंड व्यक्ति जगा हुआ होता है तो उसको दिख रहा है, बस सेम एनालॉजी आप तो ऐसे घटित हो रहा होता, तो बगल में बस देख रहा होता कि क्यों परेशान, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, तो उसकी नजर में कुछ नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट उसकी नजर में कुछ नहीं हो रहा है, ना पाप ना पुण्य। तो अब मैं शंकराचार्य जी का जो मंत्र है मेन आपका, तो उस निर्वाण षटकम वो आप सुन ले, तो बिल्कुल ये एक्सप्लेन कर रहा है, ना पुण्यम ना पापम, कुछ भी नहीं, मैं इनसे बाहर हूं, यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक संत जो जागा हुआ है, एनलाइटेंड व्यक्ति, उसकी नजर में बगल में देख रहा है, उसको सिर्फ बड़बड़ लग रही है कि बगल में बैठा है बंदा बड़बड़ कर रहा है, अंदर की अगर आवाजें सुनने लगे तो आपको ये क्या कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अब वो कह रहा है अमेरिका ने अटैक कर दिया, अमेरिका, सब उसके भीतर हो रहा है। अब ज्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं करूंगा किस तरीके से वो देवा स्वप्न में जी रहा होता है, परंतु तरीका यही कि उस बंदे को हिला दिया जाए बाहर से और वो जगते ही उसके लिए भी सबका सब, तो इस तरीके से घटित होता है ये नॉलेज।